हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 961। हम मेथड यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड से निकालेंगे जी इसका आंसर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे जो भी आपको लिखना है, क्या है 961, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के ग्रुप बनाते। क्या करते, राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के ग्रुप बनाते। जैसे देखिए राइट हैंड साइड से 1 6, इसका एक ग्रुप बन गया। इसके बाद 9 के साथ कोई भी ग्रुप बनाने को बचा है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये ग्रुप में देखेंगे सबसे पहले कौन सा नंबर है। सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है जी हमको, 9 दिख रहा है। तो हम देखेंगे 9 किसके आसपास का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 3 जा 9, दोनों को कर दीजिए सबट्रैक्ट, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो आपने दो नंबर का ग्रुप बनाया था अगले इसमें वो पूरा ग्रुप नीचे आता है। तो यहां से क्या नीचे आएगा, 61 आएगा। हमेशा यहाँ पे जो भी नंबर रहा वो काय से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। याद रखना जो भी क्वेश्चन रहेगा काय से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 से। तो 3 2 कितना मिलेगा यहाँ पे 6। अब 6 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि आपको यहाँ पे 61 मिले। तो हमको मालूम 61 1 जा कितना होगा जी 61, बचा रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, जो भी ऊपर नंबर बनता है वो क्या होता है, जो भी ऊपर क्वेश्चन बनता है वो क्या रहता है हमारा स्क्वायर रूट। तो 961 का स्क्वायर रूट कितना आएगा जी 31। अगर नहीं समझा आपको तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 169। काय का स्क्वायर रूट निकालना है जी 169 का। क्या बताया था मास्टर ने, पीछे से दो दो के ग्रुप बनाइए। तो यहाँ पे 9 और 6 एक ग्रुप बना लेंगे। 1 के साथ कोई भी ग्रुप बनाने को बचा क्या, नहीं बचा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1 किसके आसपास का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है 1 का। तो मैं इसको लिख सकता 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0। अब एक नंबर नीचे आता है हमेशा डिवीजन में, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है एक ग्रुप नीचे आता है। तो ये दो नंबर नीचे आएंगे, तो क्या नीचे आएगा जी 69 नीचे आएगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से। तो 1 से अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 कितना मिलेगा 2। अब आप 2 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि आपको 69 मिले। जैसे मैं 2 के पीछे अगर 0 लिखूंगा तो ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 20 0 कितना मिलेगा मेरे को 0। अगर मैं 2 के पीछे 1 रखूंगा तो ये पूरा नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 21 1 कितना आएगा जी 21। अगर मैं 2 के पीछे 2 लिखूंगा तो ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 22 2 कितना होगा 44। अगर मैं 2 के पीछे 3 लिखूंगा तो ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 9, 3 2 6। ये वाला नंबर चाहिए मेरे को। ये कब मिलेगा, जब मैं 2 के पीछे क्या लिखूंगा 3। तो मैं 2 के पीछे लिखूंगा 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा जी 3। 23 3 कितना आएगा 69, कितना बचा रिमाइंडर 0। तो जो भी क्वेश्चन की वैल्यू आती है वो क्या रहता है हमारा आंसर। तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आता है 13। समझा, पक्के में समझा, इजी है, कंसेप्ट समझ रहा है आपको कैसे करना पड़ता है। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 17956 स्क्वायर रूट ऑफ 24025। निकालना है इनका स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 17956 कितना होता है ना। क्या की वैल्यू चाहिए हमको, स्क्वायर रूट ऑफ ये पहला वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दूसरा वैल्यू, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर रूट। तो पहले हम ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 17956। क्या करते लॉन्ग डिवीजन मेथड में, दो दो का ग्रुप बनाते पीछे से। तो ये पीछे से 6 और 5 का एक ग्रुप बन गया, 7 और 9 का एक ग्रुप बन गया। 1 के साथ कोई भी ग्रुप बनाने को है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, 1 किसके आसपास का स्क्वायर है ये चेक करेंगे। तो 1 1 कितना होता 1 हुआ, 1 में से 1 गया 0। अब पूरा एक ग्रुप नीचे आएगा, यानी क्या नीचे आएगा 79। हमेशा ये नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होता 2 से। तो अब ये 2 1 कितना आएगा जी 2 आएगा। अब 2 के पीछे आप ऐसा कौन सा नंबर डालोगे कि इसके आसपास की वैल्यू मिल सकती है। जैसे हमने देखा था, इसके पीछे जो भी नंबर डालोगे उसी से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मैं 2 के पीछे 3 रखूंगा तो ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो 3 3 9, 3 2 6। अगर मैं 2 के पीछे 4 रखूंगा तो नंबर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। 4 4 16, 4 2 8, 8 + 1 9। अब 96 तो इससे बड़ा है तो मेरे को छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा, यानी मैं 2 के पीछे क्या लिखूंगा जी 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। कैसे कर रहे समझ रहा। तो 23 3 कितना आएगा 69। 79 में से 69 गया तो कितना बचेगा 10। और अगला सेट नीचे आएगा, यानी क्या नीचे आएगा 56।
फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी नंबर क्वेश्चन में आया कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, 13 2 जा 26। अब 26 के पीछे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूंगा कि मेरे को इसके आसपास की वैल्यू मिले। अब मेरे को मालूम 4 4 का कितना होता 16, तो मैं क्या करूंगा 26 के पीछे क्या रखूंगा 4। अगर मैं 26 के पीछे 4 रखा तो नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 4 दा 16, 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो है 1056। कितने जा रहा 4 दा, तो यहाँ पे भी आ गया 4, यहाँ पे भी आ गया 4, तो 1056। कितना बचा जी रिमाइंडर 0 बचा। तो बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेंगी आपको, आप काय की वैल्यू निकाल रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ 17956 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24025 निकाल रहे थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहां से आपके पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 17956 कितना है जी हमारा 134 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब दूसरे वाले की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो दूसरे वाले को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड से। क्या करेंगे जी आप यहाँ पे, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका 24025 का। कैसे निकालते हैं, पीछे से दो दो के ग्रुप बनाइए, 25 एक ग्रुप बन गया, 40 एक ग्रुप बन गया, 2 के साथ कुछ भी रहा क्या नहीं। अब 2 किसके आसपास का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हम हमेशा छोटी वैल्यू ले सकते हैं ना, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। अगला सेट नीचे आएगा तो क्या नीचे आएगा 40 आएगा। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2। अब 2 के पीछे मैं कौन सा नंबर लिखूंगा कि इसके आसपास का वैल्यू मिले। अब अगर मैं 2 के पीछे 7 लिखूंगा तो पूरा नंबर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। 2 के पीछे 6 लिखूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो मैं 2 के पीछे 6 लिख के चेक करता हूँ, तो 26 6 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 156 बड़ा आ रहा है। तो मैं 2 के पीछे क्या ट्राई करूंगा 5 ट्राई करूंगा, तो पूरा नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा 5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। आया इससे छोटा नंबर कब आ रहा है, जब मैं 2 के पीछे क्या लिख रहा 5। तो यहाँ पे भी क्या आएगा ऊपर 5, कितना आ रहा 125 आया। 140 में से 125 गया तो कितना बचेगा जी 15 बचेगा, और अगला सेट नीचे आएगा, यानी क्या नीचे आएगा 25 नीचे आएगा। फिर से क्या होता है, ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। अब मैं 30 के पीछे कौन सा नंबर डालूंगा कि मेरे को 1525 मिल सकता है, तो मेरे को मालूम 5 5 से कितना होता है 25। तो मैं पहला नंबर क्या ट्राई करूंगा 305 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 प्लस 0 प्लस 2 2, 5 3 जा 15, कितना है 1525। कितने जा आ रहा, जब आप 30 के पीछे क्या डाल रहे हैं 5, तो यहाँ पे पीछे क्या आएगा 5, कितना बचा रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24025 कितना आता है जी 155। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब कीजिए दोनों नंबर्स को ऐड, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 1 2, 289। आपको काय का स्क्वायर रूट चाहिए अब 289 का, तो चलिए 289 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेते। कैसे निकालते, दो दो नंबर के ग्रुप बनाते पीछे से, फिर देखते पहला नंबर किसके आसपास का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, अगला ग्रुप नीचे आएगा। फिर ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो 2 1 जा 2। अब 2 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊंगा कि मेरे को इस पे आसपास का आंसर मिल सकता, मैं 2 के पीछे क्या ट्राई कर सकता हूँ, एक तो 7 ट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं 2 के पीछे 7 लगाता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं 2 के पीछे ही नंबर ले सकता है, नंबर क्या ले सकता हूँ 20 ले सकता हूँ, 21 22 23 24 अप टू 29, कुछ भी लिख सकता मैं यहाँ पे। मेरे को ये नंबर के आसपास का नंबर चाहिए, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, पहले 27 के पीछे 7 लगा के देखता हूँ, क्योंकि 7 7 जा कितना होता 49, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो कितने जा है जी आपका ये आंसर आ रहा है 7 जा, है ना। 27 7 जा कितना आता 189, बचा रिमाइंडर 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना आता है जी आपका 17 आता है। यहाँ पे 17 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। समझा पक्के में, इजी है। बस आपको यहाँ पे क्या आनी चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ये नंबर कौन से आसपास के लेना, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। जैसे देखिए आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, मतलब अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वहां पे कितने नंबर ऑफ
डिजिट्स रहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो, मैं यहां पे अच्छे से लिखा देता हूं फॉर्मूला। क्या कह रहा है हमको? हमको कह रहा है आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हैविंग एन डिजिट्स इज इक्वल टू, यानी मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर है जिसमें कितने डिजिट है n, तो उसका आंसर कितना आता है, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, आता है n/2। कब? इफ n इज इवन। और आता है n+1/2 कब? इफ n इज ऑड। तो ये चीज आपको रखनी है याद कि नंबर ऑफ डिजिट कब? जब आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो अगर आपके ओरिजिनल नंबर में 12 डिजिट है, तो जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट आएंगे? 6, यानी उसका हाफ। अगर आपके स्क्वायर रूट जिसका निकाल रहे हो उसमें 11 डिजिट है, 11 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, तो आप पहले इसको इवन बनाएंगे +1 करके, फिर डिवाइड बाय 2। तो इस केस में भी कितने डिजिट आएंगे? 6। अगर आपका एक नंबर है जिसमें टोटल कितने डिजिट है? 18 डिजिट है, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे तो कितने डिजिट आएगा? 9 डिजिट, यानी उसका हमेशा क्या होता है? हाफ होता है। यहाँ पे कितने डिजिट है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट है। 12 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 12 का हाफ कितना आएगा? 6। तो कितने डिजिट आएंगे जी वहां पे? 6 डिजिट आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 16/25 इज इक्वल टू 256/625। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? आप पहले इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? अंडर रूट ऑफ p बाय क्यू। कोई मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ p अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू, यानी मैं दोनों को क्या कर सकता हूं जी? सेपरेट कर सकता हूं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ 16/25। कोई क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। मेरे को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लिखना है तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख देंगे? x, और यहां पे लिख देंगे लेट क्वेश्चन मार्क बी इक्वल टू x। आया? स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या कर रहे हैं? हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। इंटू 16/25 इज इक्वल टू 256/625। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहां तक पक्के में? अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर है जी? 4 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा? 4। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्या वैल्यू है? स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा? 5 इंटू 16/25 इज इक्वल टू 256/625 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? x की, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, है ना? तो हम x को छोड़ के बाकी पूरी चीजों को कर देंगे शिफ्ट। ये 256 जैसा था वैसा। यहाँ पे 5 5 25 कहाँ पे है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में। इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन यहाँ पे 4 इंटू 16 कहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन में। इधर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा जी? डिवीजन में। अब देखिए यहाँ पे आप क्या क्या चीजें काट सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं काट सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे 625 मैंने लिखा, यहाँ पे एक और नंबर है, क्या है? डिवीजन में 625 था ये। चलिए अब हम लोग जो जो चीजें हम लोग काट सकते हैं वो चीजों को यहाँ पे काटेंगे। तो चलिए 25 का टेबल आता है हमको? हाँ जी आता है। 25 2 जा 50, 50 बच जाएगा तो कितना बचेगा? 125। 25 के टेबल में 125 आता है क्या जी? हाँ जी। कितने जा? 5 जा। तो ये 25 के टेबल में 625 कितने जा आएगा? 25 जा। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 5 कैंसिल हुए, पूरे डिजिट कैंसिल। अब देखिए 4 के टेबल में याला नंबर आएगा, तो 4 6 जा 24, बचेगा 1, नीचे आएगा 6। 4 के टेबल में 16 आता है क्या जी? हाँ जी आता। 4 4 जा 16। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा, पक्के में समझा? अब 16 के टेबल में 64 आता क्या? हाँ जी आता है। 16 4 जा 64। तो यहाँ पे सब वैल्यू कटने के बाद क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू
4। क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। तब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको काय की वैल्यू चाहिए? क्वेश्चन मार्क की। और क्वेश्चन मार्क को मैंने काय से डिनोट किया हूं जी? x से डिनोट किया हूं, यानी मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x की। स्क्वायर रूट ऑफ x की चाहिए क्या? नहीं। तो आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएंगे यहाँ पे? 16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू रूट 3। आपसे पूछ रहा है रूट 3 के सबसे पास में कौन सी वैल्यू। तो हम सबसे पहले काय की वैल्यू निकालेंगे? रूट 3 की। लेकिन रूट 3 में तो कोई भी ग्रुप बनाने को बचा है क्या? नहीं। रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले पॉइंट डालते हैं, फिर 3 पेयर ऑफ 0 डालते। क्या डालते? 3 पेयर ऑफ 0, यानी 1 2, ये हो गया 1 पेयर ऑफ 0, 2 पेयर ऑफ 0, 3 पेयर ऑफ 0। समझा? अब एक चीज याद रखना, अगर आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब भी ग्रुप बनाते हैं तो राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेकिन जब आप डेसिमल पॉइंट के इस साइड ग्रुप बनाते हैं तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसका उल्टा। उसके भी क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग देखेंगे उसको डिटेल में। अब सेम चीज करना है। 3 किसके आसपास का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर क्या आता? 1। और 2 का स्क्वायर 4। 4 बड़ा है ना, तो हम 4 ले सकते क्या? नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 जा 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी? 2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 के बाद क्या था? पॉइंट। तो ऊपर भी आप क्या डाल देंगे? पॉइंट डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहां से 1 पेयर ऑफ 0 नीचे आएगा तो कितना बन गया जी? 200। क्या नंबर है यहाँ पे? 1। तो 2 1 जा क्या आएगा जी? 2 आएगा। अब आप 2 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे कि इसके आसपास की वैल्यू आपको मिल सके? तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन लोग अगर 27 7 जा ट्राई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना आएगा जी? 18 आएगा। तो आप लेंगे 27 7 जा कितना बनेगा जी? 189 बनेगा। अब ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, कट के हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 नीचे आएगा तो आगे 2 0 नीचे। फिर से ऊपर का नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, पॉइंट नहीं देखना है यहाँ पे। तो 17 2 जा कितना आएगा? 34 कितना आएगा? 17 2 जा 34। अब 34 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगा सकते कि इसके आसपास की कोई वैल्यू मिल जाए आपको? तो चलिए 34 के पीछे अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है ना, तो क्या लगा के देखते हैं? यहाँ पे 5 लगा के देखते हैं। 34 के पीछे अगर 5 लगाएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये? 5 से। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। अभी तो नंबर ये छोटा है, तो अगर इसके पीछे 6 लगाया तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20। ये नंबर सबसे पास में आ रहा है, कितने जा? 6 जा। तो 336 6 जा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24, 27, 2 कैरी 6 3 जा 18 20। आ रहा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा? ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया कितना बचेगा जी? 4, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 नीचे लाओ तो 2 0 आ गए नीचे। फिर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा जी? ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 352। अब आप 352 के पीछे कोई भी नंबर डालेंगे, है ना। अगर मैं 352 के पीछे कोई भी नंबर डालूंगा तो मेरा जो नंबर रहेगा वो क्या आएगा? इससे बड़ा आएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे 352 के पीछे अगर 1 भी डालूंगा तो 352 1 जा कितना आएगा? 3521 आएगा। तो 3521 इससे बड़ा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर पाओगे क्या? नहीं। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1.760 कुछ तो भी आएगा। अब आपको देखना है 1.760 के सबसे आसपास यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? यहाँ पे मेरे को पहला जो एक नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 1.69। ये जो है 173/100 यानी 1.73। एक क्या है? 1.75। और ये क्या है? 5/9। 5/9 की वैल्यू 9/5 की वैल्यू क्या आएंगी? 5 1 जा 5, बचेगा 4। पॉइंट डालेंगे तो नीचे आएगा 0। 5
8 जा 40 आएगा। तो ये कितना आ रहा है वैल्यू, लगभग 1.8 आ रहा है। अब आप देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 1.76 आया। कितना है 1.76। 1.76 के सबसे पास कौन सा नंबर है, 1.75। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, 1.75। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 एंड 300। आपको बताना है 120 से 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो। तो देखिए 120 के आसपास सबसे पहला स्क्वायर आपको क्या याद आता है, अगर हम 11 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 121, है ना। 10 का स्क्वायर कितना आता, 100, तो इससे छोटा हो गया, तो इसके बीच में आ सकता क्या, नहीं। हमको जो नंबर चाहिए वो किसके बीच में चाहिए जी, 120 और 300 के बीच में। 120 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 121, जो काय का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है। अब देखो 300 से जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर ले सकते, 120 से जस्ट बड़ा, क्योंकि इनके बीच में चाहिए। इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, जो 120 से बड़े रहेंगे बट 300 से छोटे रहेंगे। अब देखिए 300 किसके आसपास का आ सकता है, थोड़ा अंदाज लगाइए। 300 के आसपास कितना ट्राई कर सकते हैं अपन, अगर अपन 15 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद 2, तो 2 1 जा 2, 225 अभी भी रेंज में। अगर मैं 17 का स्क्वायर लूंगा तो कितना आएगा जी, 7 7 जा 49, 1 1 जा 1, 7 2 जा 14, तो 9 8 2 289, यानी 289 किसका स्क्वायर आ रहा है जी, 17 का स्क्वायर कितना आ रहा है 289। तो 18 का तो शायद बड़ा ही आएगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 4 22 2 3 24, 324 बड़ा है तो वो ले सकते क्या, नहीं। समझे पक्के में। तो अपना जो सबसे छोटी वैल्यू है जो 120 से जस्ट बड़ी हो कौन सी है, 11 का स्क्वायर। और जो सबसे बड़ी वैल्यू जो 300 के पहले आ रही है वो कौन सी है, 289। तो हमारे जो स्क्वायर है वो किस किस के बीच में आएंगे, 11 और 17 के बीच में। 11 और 17 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं जी यहाँ पे, 7 परफेक्ट स्क्वायर। समझा पक्के में। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं द परफेक्ट स्क्वायर just greater than 120 is 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड just smaller than 300 is कितना आया था हमारा, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देयरफॉर कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बीच में आ सकते हैं, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर लाइज बिटवीन 120 एंड 300। समझा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। टोटल कितने नंबर है जी, ये 7 नंबर है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक पक्के में समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.000441। क्या बोल रहा है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, किस नंबर का, 0.000441 का। अब अगर आप लोगों ने 441 देखे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ गए काय का स्क्वायर है जी, 21 का है। क्या 21 का स्क्वायर कैसे निकालते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर आता ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जब भी पीछे कोई ऐसा बेस नंबर 1 हो उसका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान रहता। सबसे बड़े नंबर पहला जो नंबर है उसको सबसे आगे लिख दो, है ना, उसके स्क्वायर को, और सबसे पीछे वाले नंबर के स्क्वायर को सबसे पीछे लिख दो। जैसे 2 का स्क्वायर 4 सबसे आगे हो गया, 1 का स्क्वायर 1 सबसे पीछे हो गया हुआ। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझे पक्के में। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, पक्के में समझ रहा। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। आपको तो समझ में आ गया 441 का आएगा स्क्वायर है 21 का, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 0.000441। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां से पॉइंट को हटाने की
कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ के आए, हमको कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। हम बिना पॉइंट के अगर नंबर को लिखेंगे तो क्या आएगा? 441 आएगा बिना पॉइंट के नंबर। अब देखो यहाँ पे 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे, कितने गिनते? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता? 10 का पावर 6 लिख सकता। 1 के पीछे अगर 6 जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को हम क्या लिखते हैं? 10 का पावर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। तो 10 का पावर 6 आएगा। अब एक चीज बताइए, अभी हमने देखा 441 का स्क्वायर है 21 का, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 6। दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 21। यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 6। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता? पावर को हाफ करो, जैसे आप बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 21 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का 2 और डिवीजन का 2 कैंसिल, तो क्या बचता? 21। सेम चीज आप 10 के पावर के लिए कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का पावर 6 निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 6 का पावर 1/2 a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n। तो 2 3 जा 6, तो क्या बचा? 10 का पावर 3 आया। 10 का पावर 3 का मतलब क्या है? वहां पे 1 के बाद कितने जीरो है जी? 3 जीरो है? तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 3, है ना। अगर ऐसे में आपको दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं? नीचे कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 4, तो ऊपर भी कितने डिजिट बनाओ? 4 डिजिट बनाओ। कैसे बनाएंगे जी? सामने जीरो डाल के। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 जीरो है, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 3 डिजिट के बाद पीछे से, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.021। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस 0.81 1.21 और 0.009। देखो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 81 का स्क्वायर है? 9 का। 121 का स्क्वायर है? 11 का। और 009 यानी 9 का स्क्वायर है? 3 का। यहाँ पे जितने नंबर है उनके स्क्वायर आपको मालूम है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है? 9 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है जी? 11 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है जी? 3 होता है। ये सब चीजें हमको मालूम है, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे जी? आप करेंगे सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को हटाना चालू। कैसे हटाएंगे? सेम मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ बिना पॉइंट के अगर मैं नंबर को लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, है ना। तो 1 के बाद कितने जीरो लिख दूंगा? 2 जीरो प्लस 0.81 बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 81 अपॉन 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे जी? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 121। तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो 9 अपॉन यहाँ पे कितने जीरो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे जी? 4 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 1 का स्क्वायर है जी? 1 का है। जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हो, ठीक है, 10 का कुछ भी पावर रहने दो, हमेशा क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे कितने जीरो थे? 2, तो स्क्वायर रूट के बाहर उसका हाफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। 81 का स्क्वायर है? 9 का। 100 में कितने जीरो है? 2, स्क्वायर रूट के बाहर आते आते क्या हो जाते हैं? उसका हाफ। 2 का हाफ कितना होगा? 1, तो 1 के पीछे कितना जीरो आ जाएगा? 1 आएगा। 121 का स्क्वायर है? 11 का है, और 100 का स्क्वायर है? 10 का है। कोई भी दिक्कत? 9 का स्क्वायर है? 3 का है। यहाँ पे कितने जीरो है? 1 2 3 4, यानी 10 का पावर 4 है। स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा? हाफ। 4 का हाफ कितना बचेगा? 2, तो 10 का पावर 2, यानी कितने जीरो यहाँ पे? 2 जीरो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको? यहाँ पे आप 2 मेथड से जा सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 100, तो सबके डिवीजन में क्या बना लो? 100, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? 10/100। एक 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या बनेगा? 90/100। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 110/100 प्लस 3/100। ऐसा क्यों किया? सबका डिनोमिनेटर बन गया
सेम, तो अब सब डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा 3 + 0 3, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 + 1 2, तो आएगा 213 अपॉन 100। कितने डिजिट है जी, कितने जीरो है नीचे 2, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट, हमेशा पीछे से 2 डिजिट गिनना, ठीक है। तो क्या आएगा 2.13, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625। काय का स्क्वायर रूट चाहिए आपको 1.5625। अब हमको डायरेक्टली मालूम क्या 15625 किसका स्क्वायर रूट आ सकता नहीं, तो हम यहाँ पे वाली मेथड लगाएंगे क्या जैसा अभी कर रहे थे, नहीं। ये हम कब लगाते हैं, जब हमको मालूम ये काय का स्क्वायर है, छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर, तो अब इसको हम हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निपटाएंगे। चलिए क्या है जी नंबर 1.5625 है। हमेशा मैंने क्या बताया था, पॉइंट के इस साइड जब भी हम ग्रुप बनाते, जैसे ऐसा नंबर रहता 2532, तो हम क्या करते थे यहां से 2 का ग्रुप, 2 का ग्रुप। अब अगर यहाँ पे 1 रहता तो बेचारा अकेला छूट गया रहता, लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, इसके बाद कुछ भी दिया 3292, तो आप जो पेयर बनाएंगे ना वो पॉइंट के कहाँ से बनाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला ग्रुप काय का बनेगा 5 और 6 का, दूसरा ग्रुप काय का बनेगा 2 और 5 का। अब बताइए 1 किसके आसपास का स्क्वायर है 1 का, तो 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया 0, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। नीचे क्या आएगा अगला ग्रुप जो है 56, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या था पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद क्या आ गया पॉइंट। यहाँ पे नंबर हमेशा कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 के पीछे अब मैं कौन सा नंबर ऐसा डालूंगा जो यहाँ पे मेरे को 56 के आसपास मिल सकता है, वो याद है ना। 2 के पीछे अगर 0 डालूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 20 0 जा 0। 2 के पीछे अगर 1 डालूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 21 1 जा 21। 2 के पीछे अगर 2 डालूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 22 2 जा 44। 2 के पीछे अगर मैं 3 डालूंगा तो पूरा नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पास में इसका नंबर है जो इससे छोटा है वो क्या है 44। मैं 2 के पीछे 2 डालूंगा तो ऊपर भी लिखूंगा 2, समझा। 22 2 जा, समझा, कितना आएगा 44। बताइए 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अगले ग्रुप को नीचे उतारे जो 2 और 5 है, फिर से नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 12 2 जा कितना आएगा 24। याद रखना पॉइंट इधर मल्टीप्लाई करते वक्त देखते नहीं है। अब 24 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर डालूंगा कि इसके आसपास की वैल्यू मिल सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है 25, अब मैं मालूम 5 5 से कितना होता है 25, तो मैं पहला नंबर क्या हिट करूंगा 245 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 आएगा 1 2 2 5 आ रहा, कितने जा आ रहा जी 5 जा, 245 5 जा, कितना बचा रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या बन जाती है हमारी क्वोशिएंट, यानी 1.25 इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी था, समझा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4096 की वैल्यू दिया हुआ है 64, तो अब आप क्या करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन को किसके टर्म्स पे कन्वर्ट करेंगे 4096 के टर्म्स में, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको दी हुई है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या था 40.96 था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बिना पॉइंट के लिखूंगा, 40.96 को क्या लिख सकता 4096 लिख सकता। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो यहाँ पे 1 के पीछे कितने 0 आएंगे 2। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब 10 के 1 के पीछे 2 0 आएंगे, ऐसा लिखने के बजाय मैं उसको 10 का स्क्वायर लिख दूं, है ना, कि 10 के पीछे 2 0, 1 के पीछे 2 0, ये समझ लो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर लिखा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.4096, इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा 4096। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो मैं 10 का पावर क्या लिखूंगा यहाँ पे 4। समझा, यानी 1 के पीछे कितने 0 है 4, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या बनेगा 4096। ये जीरोस देखते क्या यहाँ पे पहले वाले पॉइंट के नहीं। अब देखिए इसको बिना पॉइंट के लिखा, अब कितने 0 दिख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के बाद कितने 0 है 6, तो क्या आएगा 10 का पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बिना पॉइंट के लिखा इसको अपॉन, अब कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा 8, यानी 1 के बाद कितने 0 है 8 0 है। अभी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ p बाय क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q। वैसे ऐसा टाइम पास करते मत बैठना, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लगा देना, ठीक है। ये फिर भी मैं आपको एक बार समझ में आना चाहिए करके लिख के दे रहा हूँ,
लेकिन ऐसे लिखते टाइम वेस्ट करते नहीं बैठना, अनलेस एंड अनटिल मेंस का पेपर हो। मेंस के पेपर में आया तो जितना सिस्टमैटिक लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय क्यू को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू लिख सकते हैं ऐसा। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना दिया हुआ है जी मेरे को, 64 अपॉन 10 का पावर 2 का स्क्वायर रूट लगा रहा हूं तो पावर हमेशा कितनी हो जाती है, हाफ। 10 का पावर हाफ है ना, 2 का पावर 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 10। समझा पक्के में, सच में समझा। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना होता है 64 होता है, कोई भी दिक्कत। 10 का पावर कितना है 4, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा हाफ, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 10 का पावर क्या आ गया 2। 4096 किसका स्क्वायर है, 64 का। 10 के पावर 6 का स्क्वायर रूट लगाना है, पावर की वैल्यू क्या हो जाती है हाफ, 6 का हाफ कितना आएगा जी 3, तो आ गया 10 का पावर 3 प्लस 64 अपॉन 10 का पावर कितना है 8 है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, पावर क्या हो जाएगा हाफ, 8 का हाफ कितना आएगा 10 का पावर 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 1 यानी सिर्फ एक जीरो है तो ऊपर पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, एक डिजिट के बाद, तो आएगा 6.4 प्लस 10 का पावर 2 यानी पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के बाद, तो आ गया 0.64 आ गया 2 डिजिट के बाद। 10 का पावर 3 यानी पीछे से 3 डिजिट के बाद 0, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है क्या, नहीं, तो हम जबरदस्ती यहाँ पे क्या डालेंगे 0, तो क्या आएगा 0.064 आ गया, पीछे से 3 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट आया। 10 का पावर 4 यानी पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए 4, कितने डिजिट है 2, तो हम 2 क्या डाल देंगे 0, तो क्या आएगा 0.0064 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब बस इसको क्या करना है ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो 4 में कुछ नहीं ऐड हुआ तो क्या बचेगा 4। ये ऐड करना आता है क्या, नहीं तो मैं कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको एक क्वेश्चन में तो भी समझ में आ जाए। जैसे क्या नंबर है 6.4, इसमें क्या ऐड करना है 0.64। याद रखना नंबर ऐसा लिखो कि पॉइंट कोइंसाइड करने चाहिए। उसके बाद क्या नंबर है 0.064, उसके बाद क्या नंबर है जी 0.0064। अब देखिए यहाँ पे 4 में कुछ भी जुड़ने को है क्या, नहीं, तो 4 आ गया। 6 + 4 कितना आएगा 10 कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11 कैरी 1। यहाँ से पॉइंट परंपरागत आ रहा है तो नीचे डाल दो पॉइंट, 6 + 1 7, तो क्या है जी आंसर 7.1104। क्या है जी आंसर 7.1104। 7.1104 के सबसे पास का आंसर क्या है 7.11, क्योंकि 4 है 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 7.1100 यानी 7.11। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार द स्टेटमेंट स्टार बाय 115 स्टार बाय 135 इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। आपको यहाँ पे काय की वैल्यू निकालना है, स्टार की ऐसी कौन सी वैल्यू रहेंगी जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हो सकती है। तो चलिए निकालते हैं। स्टार इंटू स्टार को क्या लिख सकता हूं मैं, स्टार का स्क्वायर। यहाँ पे 15 और 135 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर मिलेंगे, यानी 15 इंटू 135 आएगा। अब देखिए जी मेरे को एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी किसी न किसी का क्या आना चाहिए स्क्वायर। पहला नंबर क्या दिख रहा है मेरे को 15, तो देखिए वाला नंबर 15 से डिवाइड होता है क्या, 15 के टेबल में आता है क्या, हाँ जी आता है। आपको दिख रहा है 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा 135 होता है। तो चलिए बताइए स्टार की वैल्यू क्या आएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो स्टार की वैल्यू क्या आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 क्या होगा 15 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर है जी 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टार इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर आएगा 15 इंटू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर आएगा 3, है ना। ये चीज आप लोगों को मालूम है ना। अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ पी इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू लिख सकते हैं। तो आएगा इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 15 इंटू 3, 15 3 जा कितना होता है जी 45। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा। अरे सच में समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जी, हम लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय क्यू। स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं,
स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, यानी आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। कीजिए इसको क्रॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों वैल्यू हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 से, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेंगे यहाँ पे 4, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेंगे यहाँ पे 3 अपॉन रूट 3 जैसा था वैसा। 4 काय का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2 होगा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 अपॉन रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन आपको रूट 2 की वैल्यू दी हुई है कितनी 1.414, आपको काय की वैल्यू चाहिए रूट 8, 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 4 रूट 20, पहले वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, रूट 8 प्लस 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 प्लस 4 रूट 50, इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, आपको रूट 2 की वैल्यू दिया है, क्यों, क्योंकि 2 वहां पे आ रहा होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे सब में 2 बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं ये नंबर को 8 को क्या लिख सकता हूं 4 2 8 लिख सकता हूं 2 टाइम, मैं 32 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 16 16 टू 32 लिख सकता हूं, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 128 को मैं क्या लिख सकता हूं जी 64 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझ रहा है ना, मैं क्या कर रहा है इनका हाफ वैल्यू लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्लस 4 मैं 50 को क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 2 लिख सकता हूं, ये लिखने का फायदा मेरे को मालूम है। 4 काय का स्क्वायर है जी 2 का, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 16 काय का स्क्वायर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3 इंटू 64 काय का स्क्वायर है 8 का इंटू 2 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, कैसे कर रहे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 काय का स्क्वायर है 5 का, 5 का स्क्वायर इंटू 2, अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 आ पाया क्या नहीं, तो 2 रूट 2 प्लस 2 टाइम यहाँ पे 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 आ गया रूट के बाहर, ये बेचारा 2 आ पाया क्या नहीं, माइनस 3 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 8 आ गया स्क्वायर रूट के बाहर, वो बेचारा 2 आ पाया क्या नहीं, प्लस 4 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, भाई 5 आ गया स्क्वायर रूट के बाहर, 2 आ पाया क्या नहीं, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या मिलेगा 2 रूट 2 प्लस 4 2 जा कितना आएगा 8 रूट 2 माइनस 8 3 जा कितना 4 कितना आएगा 24 रूट 2 प्लस 5 4 जा 20 रूट 2 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी 20 माइनस 24 प्लस 20 कितना बचा माइनस 4 प्लस 8 कितना बचा प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 रूट, कितना आएगा आंसर 6 रूट 2। अगर ऐसे में डाउट आ रहा है तो पहले पूरा पॉजिटिव वाला ऐड कर लो, 20 प्लस 8 कितना आ गया 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, तो 30 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, 30 रूट 2 में से 24 रूट 2 गया, कितना बचेगा जी 6 रूट 2, यानी 6 इंटू रूट 2 की वैल्यू है आपके पास कितना है जी आपका रूट 2, आपका रूट 2 है 1.414, कितना है रूट 2 की वैल्यू 1.414 दिया हुआ है आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 4 जा 24 कैरी 2 6 1 जा 6 6 प्लस 2 8 6 4 जा 24 कैरी 2, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, 3 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, 6 1 जा 6 6 प्लस 2 8, तो कितना है 8.484, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ किसका 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5 का निकालना है जी, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना वो लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर आपको अच्छे से समझ में आया करके लिख रहा हूँ। मैं 7 के जगह लिख देता हूँ a और 3 रूट 5 के जगह लिख देता हूँ b। क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा। 7 के जगह क्या लिख रहा हूँ जी मैं a प्लस 3 रूट 5 के जगह क्या लिख रहा हूँ b, 7 के जगह क्या लिख रहा हूँ a माइनस 3 रूट 5 के जगह क्या लिख रहा हूँ b। क्यों लिख रहा समझा, ये एक फॉर्म है काय का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। क्या रहता जी फॉर्मूला a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर रहता। ए की वैल्यू कितनी है 7, तो ए की जगह आ गया 7, तो आ गया 7 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या वैल्यू है 3√5, तो आएगा 3√5 का स्क्वायर। पेपर में आप ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, आपको समझ में आया करके लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 7, बी की जगह क्या है 3√5। आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता 9 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 5। 3√5 का स्क्वायर कैसे निकाले समझा ना, 3√5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता 3 का भी स्क्वायर निकालो इंटू √5 का भी स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 5 आएगा। 49 माइनस 5 9 जा 45 आएगा। 49 में से 45 गया, कितना बचा जी 4, और 4 का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर निकल के क्या आएंगी वैल्यू 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार का इक्वल निकालना है 0.4 बार। हम तो डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ के आए, ये मिक्स फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है, ये तो प्योर फॉर्म है जी। प्योर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बिना पॉइंट के आंसर लिख दो, तो क्या आएगा 4। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, उसको लिख दिया हमने। अब देखेंगे ये नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक है, 4 ही है ना, तो डिवीजन में एक बार क्या आ जाएगा 9 आएगा। अगर यहाँ पे 0.42 बार होता तो हम क्या लिखते बिना पॉइंट के 42। फिर यहाँ पे देखते कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे, दो, तो 2 बार क्या आया था 9 आया था। अगर 0.415 ये कुछ ऐसा नंबर होता तो हम लोग क्या करते बिना पॉइंट के नंबर को लिख देते, फिर देखते कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, बार बार रिपीट हो रहे, तो 9 कितने बार आया था यहाँ पे 5 बार आया था। याद है सबको पक्के में। चलिए जी, अब इस काम का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ p बाई क्यू क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ p बाई स्क्वायर रूट ऑफ q। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है जी 2 का है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर है जी 3 का। तो क्या है जी आपका आंसर 2/3। क्या है आंसर 2/3, लेकिन 2/3 यहाँ पे है क्या, नहीं, तो वैल्यू निकालो। 3 से डिवाइड कीजिए 2 को, 3 से 2 डिवाइड हो जाता क्या, नहीं, तो हम डालेंगे 0 पॉइंट डाल, तो क्या आएगा यहाँ पे 0। 3 6 जा कितना आएगा 18, 20 में से 18 गया, क्या बचेगा 2। आपने ऑलरेडी पॉइंट डाल दिए तो आपको विरासत में 1 0 हमेशा मिलते जाएंगे। फिर से 3 6 जा 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0, फिर से 3 6 जा 18। ये कभी खत्म हो रहा क्या, नहीं, यही चीज चलते जाएंगे। यानी क्या आंसर आ रहा है इसका 0.6666 ऐसा आते आ रहा, यानी ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता 0.6 का बार लिख सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता 0.61 61 61 ऐसा आते रहता, तो मैं इसको क्या लिखता था 61 का बार लिखता था। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा यहाँ पे, ये आ गया 0.6 का बार। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 का इक्वल चाहिए आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 कौन सी मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। अब आप देखिए यार, हम तो 2 2 के ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे 2 के पीछे कुछ भी है क्या, नहीं, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, हम लोग हमेशा 6 पेयर ऑफ 0 करते हैं, तो ये पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, यानी हम 3 पेयर तो भी लेते। और मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं चाहे 0.2 लिखूँ, चाहे 0.200000000000 अनेक बार लिखूं, नंबर चेंज होता क्या, नहीं होता। तो पीछे हम लोग जनरली क्या करते, 3 पेयर तक डिजिट बनाते, हमेशा पेयर यहां से चालू होता, तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। याद रखना पॉइंट के अगर आप पहले जा रहे हो तो राइट टू लेफ्ट बनता है, लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट पेयर बनता है। याद रखेंगे पक्के में। अब देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट है, मैं लिख सकता 0 0 जा 0, तो आंसर क्या में आएगा 0 पॉइंट में ही आएगा आंसर, है ना। ये चीज समझी पहली। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है जी 20 है। अब देखिए 20 किसके आसपास का स्क्वायर लगता है आपको, 20 आसपास किसके स्क्वायर आ सकता है 4 का, है ना। 4 4 जा कितना आएगा जी 16, 20 में से 16 गया, कितना बचेगा 4। अगला पेयर नीचे आएगा तो 2 0 आगे नीचे, हमेशा जो ऊपर नंबर है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो 4 2 जा 8। 8 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि इसके आसपास की वैल्यू मिल सकती, अगर मैं 85 लूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 जा 40 बड़ा हो जाएगा, मैं 84 4 जा ट्राई कर लेता हूं एक बार, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, यानी कितने जा आ रहा है 4 जा, कितना आ रहा है
336 आ रहा है। ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट के हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 0। अगला पेयर नीचे आएगा तो 2 0 आ गए नीचे आए, यहाँ पे 8 के पीछे 4 लिखे थे, ठीक है। फिर से काय से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 44 2 था कितना आएगा जी 88। अब मैं 88 के पीछे कौन सा नंबर लिखूंगा कि इसके आसपास की वैल्यू मिल सकती है। अभी देखो यहाँ पे 0.44 का एक ही आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसके पीछे क्या ट्राई करूंगा 7, तो 88 के पीछे 7 ट्राई करो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 कितना आएगा जी 60, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 कितना आएगा 62, 6209 कितने जा 7। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लगभग आसपास की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारी, ठीक है। यानी 3 डिजिट में सॉल्व हो रहा है नंबर नहीं, इसके आगे और डिजिट आएंगे, लेकिन हमको जहां तक आंसर दिया है जितने का पैसा मिल रहा है उतना ही काम करना, फुकट में हमारी करना क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें आपका कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट किसका निकालो 535.9225 का। अब आपको मालूम चलेगा कि आपको जो मास्टर ने बताया था आपको याद है कि नहीं है। अगर आप पॉइंट के लेफ्ट में जाते हैं तो पेयर कहां से बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट बनाते, यानी पॉइंट के इस साइड। कैसा बनाते हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट पेयर। ये 2 का पेयर बन गया, 5 के साथ कोई पेयर बनाने का है क्या, नहीं, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। लेकिन जब आप पॉइंट के बाद जाते हैं तो पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट से शुरू करना है। पॉइंट से इधर गए तो इधर, पॉइंट से इधर गए तो इधर, जिस साइड गए उधर के ग्रुप बनाना है। जैसे पॉइंट के बाद ये पहले 2 नंबर है तो ये 2 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद ये 2 है तो ये 2 का ग्रुप बनेगा। अगर यहाँ पे कोई 1 ऐसा नंबर होता तो वो अकेला रहता। यहाँ पे आप देख रहे सबसे पहला नंबर अकेला हो सकता है, सबसे आखिर नंबर अकेला हो सकता है। समझा, पक्के में समझा। यानी आपको हमेशा पॉइंट के लेफ्ट या राइट में जाना है। पॉइंट के अगर इस साइड गए तो लेफ्ट में 2 2 के ग्रुप बना, इधर साइड गए तो राइट में 2 2 के ग्रुप बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए अब तो आसान है आपको, अब तो यहां से आपको हर एक चीज करनी आती है। जैसे 5 किसके आसपास का स्क्वायर है, 2 के, तो 2 2 सा कितना आएगा 4 आएगा। 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, नीचे आएगा अगला पेयर। अगला पेयर क्या है 35। ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है हमेशा 2 से, तो 2 2 सा कितना आएगा जी 4। 4 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगा सकता है कि इसके आसपास की वैल्यू मिले, 3 सा लगा सकता है ना। 43 3 सा, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। आई उसके आसपास वैल्यू कितने सा 3 सा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3। कितना है जी 129 है। 135 में तो 129 गया तो कितना बचेगा 6। अब देखिए यहाँ पे 35 ये वाला नंबर नीचे आ गया था, इसके बाद क्या है पॉइंट है, तो अगले आंसर में आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। देखिए 35 वाला नंबर नीचे है, जैसे ही वो नंबर को सॉल्व कर लिया आपने, यहाँ पे पॉइंट था, अगला नंबर उतारने के पहले आपको ऊपर क्या डालना पड़ेगा पॉइंट। ऊपर पॉइंट डाले तो अगला नंबर आ जाएगा नीचे, क्या है 9 और 2 है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 23 2 से कितना आएगा 46। अब 46 के पीछे कौन सा नंबर लगाएंगे जी कि इसके आसपास का वैल्यू आए। अभी देखो यहाँ पे 23 के बाद हमको 1 एक वैल्यू 4 दिख रहा है, एक वैल्यू 1 दिख रहा है, तो अगर मैं 46 के पीछे 1 लगाऊंगा तो 46 1 जा आएगा। 461 1 जा कितना आएगा 461। 2 जा ले सकता क्या, नहीं, बड़ी वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखिए 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, 6 में से 4 गया कितना बचेगा जी, और अगला पेयर नीचे आएगा। अगला पेयर क्या है 25। अब तो आपको मालूम आंसर क्या आएगा 23.1 में एक ही आंसर है, क्या है ऑप्शन। क्या नंबर डालेंगे वहां पे 5 डालेंगे। पहले तो लेकिन 5 डालने के पहले एक बार अच्छे से कर भी लेते हैं। 231 अब कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 से होगा तो कितना मिलेगा जी 462। अब इसके पीछे क्या नंबर डालेंगे 5 और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31 कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23। कितना बचा जी रिमाइंडर 0। तो क्या है आपका आंसर 23.15। समझा कैसे निकालना है, अरे समझ रहा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये क्वेश्चन को ले लेंगे x। क्या ले लेंगे जी इसको x, तो आप लेंगे लेट x बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2
अप टू इन्फिनिटी। यानी x की वैल्यू क्या है, 3 बार ये 2 प्लस दिखे और अप टू इन्फिनिटी दिख जाए तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन यही मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार 2 और लिख देंगे, यानी हम इसको क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्या किया जी मैंने सिर्फ यहाँ पे ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा था तो मैं 3 बार 2 प्लस रूट 2 लिखूं चाहे 4 बार 2 प्लस रूट 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। मैं कितने बार लिख सकता हूं उसको, इन्फिनिटी बार। बट आप देखो ये लिखने का फायदा क्या हुआ, ये लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कितने बार 2 था, पहला 2 प्लस अंडर रूट ऑफ पहला 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरे बार, तीसरे बार अप टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ पहला 2 प्लस दूसरे बार 2 प्लस तीसरे बार 2 अप टू इन्फिनिटी। ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने क्या लिया हूं, x। तो ये पूरी वैल्यू की जगह जी मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पे x लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, और ये पूरी वैल्यू जो रिपीट हो रही थी इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। याद रखिएगा अप टू इन्फिनिटी जाने वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, x की वैल्यू जितने बार दी, यहाँ पे 3 बार एडिशन में दी हुई है, आप चौथे बार एडिशन में लिखेंगे इसको, और जो पीछे की 3 वैल्यू रहेंगे उसको हमेशा कैसे रिप्लेस कर देंगे, x से। अब स्क्वायर रूट को हटा लो, कैसे हटाएंगे स्क्वायर रूट को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2 प्लस x। तो क्या मिलेगा जी, x स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2 इज इक्वल टू 0। अब निकालो इसके फैक्टर, 1 इंटू -2 कितना होता, -2 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच का फर्क हो -1 का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 1 जा -2 और -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1 आएगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ जी, x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको फैक्टर निकालने आते होंगे। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा x -2। यहाँ पे तो ऑलरेडी x -2 है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं। जहां से कुछ नहीं निकलेगा वहां से क्या कॉमन निकलेगा, +1। x -2 इज इक्वल टू 0 आएगा जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे भी x -2 है, यहाँ पे भी x -2 को निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, पहला बचा x प्लस दूसरे में क्या बचा, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल रही, पहली x -2 इज इक्वल टू 0 और x +1 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू या तो होंगी 2 या तो x की वैल्यू होंगी यहाँ पे +1, इधर गया तो -1। बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों जी, आप यहाँ पे काय की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट की। किसी भी चीज का अगर आप ऐसा स्क्वायर रूट निकालते तो उसकी वैल्यू हम लोग नेगेटिव लिखते हैं क्या, नहीं। हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएंगी आपकी, क्या आएंगे आपके x की वैल्यू यहाँ पे 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, सच में समझा, पक्के में समझा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 148877 का इक्वल निकालना है आपको क्यूब रूट की। क्यूब रूट निकालने के पहले आप किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे देखिए अगर मेरे को किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहली तो चीज मैं लगाऊंगा यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी होल क्यूब का। क्या रहता, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब रहता है ऐसा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी नंबर दिया उसके पहले डिजिट को लेंगे a, दूसरे डिजिट को लेंगे b। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन पहला 53 का सॉल्व करके देखते हैं, जैसे मेरे को 53 का निकालना है क्यूब निकालना है, तो मैं यहाँ पे a के जगह क्या ले लूंगा 5 और b के जगह क्या ले लूंगा 3। समझा, पहली वैल्यू को लेना है a, दूसरी वैल्यू को लेना है b। हमेशा पहली वैल्यू रहेंगी a, दूसरी वैल्यू रहेंगी b। तो 5 का क्यूब, a का क्यूब यानी क्या निकालोगे आप पहले 5 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b यानी 3 a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इंटू b, b की वैल्यू क्या है जी 3 प्लस 3 ab स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा प्लस b क्यूब, b क्यूब की वैल्यू यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आता 27।
यहाँ पे 5 का क्यूब डायरेक्ट लिख दो 125 आएगा, यानी पहले वैल्यू है 125, यहाँ पे 3 3 जा 9, 5 9 जा 45 और यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना आएगा जी 22, तो 225। यहाँ पे 5 9 जा 45 आएगा, 45 इंटू 3, 45 2 जा 90, फिर उसके बाद 135 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे आखिरी नंबर है 27। जब भी आप इस टाइप की वैदिक मैथ्स की ट्रिक यूज करते हैं, आप हमेशा एक टाइम पे एक नंबर को नीचे लेके आते थे। यहाँ पे पहला नंबर क्या नीचे आएगा जी 7 नीचे आएगा, ये वाला नंबर जाके होगा अगले नंबर पे ऐड, तो 2 जाके हो जाएंगे यहाँ पे ऐड, तो 135 प्लस 2 कितना होगा 137, फिर से एक टाइम पे एक नंबर नीचे आएगा, क्या नीचे आएगा 7, ये 13 जाके होगा अगले नंबर पे ऐड, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3 2, अब यहाँ से 8 जाके होगा ऐड और ये 23 जाऊंगा सामने वाले नंबर पे ऐड, तो क्या मिलेगा 148। अब यहाँ पे आगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने को है क्या? नहीं, तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा नीचे, तो 148,877, तो स्क्वायर रूट ऑफ 148,877, 148,877 किसका क्यूब है 53 का, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन हमने जो ऑप्शन लिया वही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझा? ये क्यूब निकालने का मैं अलग से वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो आपको वो भी देख लेंगे तो आपका फिर परफेक्ट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी निकलता है इससे आंसर। ठीक है, अब देखिए आपको याले जब भी क्यूब के क्वेश्चन, क्यूब रूट निकालने के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको एक चीज याद रखना है, वो 2 3 7 8। क्या याद रखना है आपको? 2 3 7 8, ये नंबर याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 3 7 8 याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मतलब समझो, जब भी आप किसी भी नंबर, ऐसे नंबर का क्यूब निकालते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, उस केस में क्या होता है ये चीज समझिए। जब भी आप ऐसे डिजिट का ऐसे नंबर का क्यूब निकालते हैं जिसके यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो जो आंसर आता है ना उसके भी यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। जब भी आप 4 किसी नंबर में, उसका जब भी आप क्यूब निकालेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस में क्या आएगा आंसर 4 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 है, उसका जब आप क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा जी 5 आएगा। 6 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6 आएगा। बट सिर्फ 4 नंबर, 9 का भी निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9। लेकिन जब भी आप 2 का क्यूब निकालते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 8 का क्यूब निकाल के देखिए, 8 8 दा 64 इंटू 8, 8 4 दा 32, 8 6 दा 48, 48 प्लस 3 कितना आएगा 512 आता। तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में आपको क्या दिख रहा है जी 2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो यानी जब मैं 8 का क्यूब निकालूंगा तो यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, दिख रहा है। और देखिए जब यूनिट प्लेस में 2 था तो क्या दिख रहा है 8 करके देखा मैंने, यहाँ पे 2 के सामने क्या लिख के रखा हूँ 8 लिख के रखा हूँ। उसके बाद देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 7 का क्यूब निकालिए, 7 7 दा 49 इंटू 7, 7 9 दा 63, 7 4 दा 28, 28 प्लस 6 कितना आएगा 30। देखिए यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप एक चीज देखिए, सिर्फ ये 4 वैल्यूज ऐसी है जिनके क्यूब निकालने के बाद वैल्यूज क्या होती है इंटरचेंज होती है ना। जब आप ऐसा नंबर लोगे जिसके यूनिट प्लेस में 2 है, उसका क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 8। ऐसा नंबर लोगे जिसके यूनिट प्लेस में 8 है तो क्यूब निकालने में क्या आएगा 2। ऐसा नंबर लोगे जिसके यूनिट प्लेस में 3 है तो क्यूब निकालने में क्या आएगा 7। ऐसा नंबर लोगे जिसके यूनिट प्लेस में 7 है तो क्या आएगा 3 आएगा। इसका फायदा क्या होता, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप जो नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं जी वो नंबर कितना पास में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे को यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, दिख रहा है। अब मेरे को ये नंबर याद है क्या 2 3 7 8 याद है, यानी मेरे को याद है 2 का क्यूब निकालूंगा तो 8 आएगा, 8 का क्यूब निकालूंगा तो 2 आएंगे, 3 का क्यूब निकालूंगा तो 7 आएगा, तो जब मैं 7 का क्यूब निकालूंगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 7, यूनिट प्लेस में 7 कब आएगा जब आप क्यूब किसका निकालोगे ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो 3 हो। क्या रहना चाहिए यूनिट प्लेस में 3 रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पे है, तो 49 भी आंसर नहीं हो सकता, 59 भी आंसर नहीं हो सकता। तो इससे आपका काम हो जाता है आसान। आप एक और चीज अगर याद रख लोगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या, यहाँ पे देखना नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं,
कितने डिजिट है जी यहाँ पे? 6 डिजिट है। कितने डिजिट है? 6 डिजिट है। तो ये नंबर पक्के में 47 से बड़ा होगा। ठीक है, 47 या 47 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 47 से छोटा है, 47 से छोटे नंबर का जब भी आप क्यूब निकालेंगे, क्या बोल रहा हूं, 47 से जब भी आप ऐसे छोटे नंबर का क्यूब निकालोगे तो हमेशा कितने डिजिट का आएगा? 5 डिजिट्स का। कितने डिजिट का आएगा? 5 डिजिट का। लेकिन जैसे ही नंबर 47 से बड़ा हो गया तो डिजिट कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट दिख रहा है आपको? 6। यानी नंबर 47 से बड़ा है। और इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 7। 7 कब आता है यूनिट प्लेस में? जब नंबर 3 हो बेस में। 3 बेस में और वो नंबर 47 से बड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आप ऐसा स्मार्टली सोचेंगे ना तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? 2, 3 दोनों के बीच में 1 का फर्क है। 7, 8 दोनों के बीच में 1 का फर्क है। क्योंकि आपको ये तो मालूम है 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पे 1 बढ़ा दो तो 2 + 1 3, 8 में से 1 घटा दो तो 8 में से बन गया तो 7। तो 2, 3, 7, 8 ऐसा याद रखना है। एक दूसरे के आमने सामने लिखना है कि 2 का क्यूब निकालूंगा तो यूनिट प्लेस में 8, 8 का क्यूब निकालूंगा तो यूनिट प्लेस में 2, 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3। अब बाकी सबके लिए तो सेम रहता। अब देखिए ये वाली चीज अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ ये नंबर निकाला। अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इसके कौन सा डिजिट? यूनिट प्लेस का डिजिट। क्या दिख रहा है यूनिट प्लेस में? 2 कब आता? जब किसका क्यूब निकालो? 8 का, है ना। तो 2 के सामने कौन सा नंबर आएगा? 8। यानी यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 2 ही डिजिट है तो 96 भी कट गया। यहाँ पे आंसर जाएंगे या तो 88 का क्यूब आएगा या तो 98 का क्यूब आएगा, है ना। तो मैं पहले किसका क्यूब निकाल के देख देता हूं, 88 का क्यूब। सेम फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। क्या रहता? a क्यूब सबसे आगे तो आ गया 8 का क्यूब। 3a² b उसके पीछे यानी 8 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या आएगा? 8। उसके पीछे 3ab² यानी 3 × 8 इंटू 8 का स्क्वायर और सबसे पीछे b क्यूब यानी 8 का क्यूब आएगा। 8 8 तक कितना होता? 64 इंटू 8। अगर आपको क्यूब याद है यार 9 तक तो आपका काम जम गया। 8 4 दा 32, 8 4 दा क्यों निकला? हाँ 8 4 दा 32, 8 6 दा 48, 48 + 3 कितना आएगा? 51। तो 8 का क्यूब कितना आ गया जी? 512। 8 का क्यूब 512। 8 इंटू 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता? 512। उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएंगी 1 5 3 6। एक टाइम पे एक डिजिट नीचे आता, क्या नीचे आएगा? 2। 51 जाके हो जाएगा ऐड। 6 + 1 7, 5 + 3 8, 1 5। यहाँ से क्या नीचे आएगा जी? 7। 158 जाके हो जाएगा ऐड। 6 + 8 40 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 5 + 1 6 1। क्या नीचे आएगा जी? 4। 169 जाके हो जाएगा ऐड। 9 + 2 11 कैरी 1, 6 + 2 8, 5 + 1 6। आगे कुछ नंबर लेके जाने को है क्या? नहीं आएगा। 6 1 6 8 1 नीचे आ गया। क्या बन रहा है जी आंसर? 6 8 1 4 7 2। 6 8 1 4 7 2। ये काय का क्यूब है जी? 88 का क्यूब है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 88 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होता है। आंसर 88 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं आप क्यूब रूट कितने आसानी से चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए? एक कंसेप्ट 2 3 7 8 यानी 2 का क्यूब निकाल दो 8, 8 का क्यूब निकाल दो 2, 3 का क्यूब निकाल दो 7, 7 का क्यूब निकाल दो 3। ये लॉजिक आ जाना चाहिए। बाकी सबके लिए रहता है सेम। जैसे देखिए यहाँ पे क्या नंबर है? 753571 है ऐसा नंबर। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है जी? 1 है। और मेरे को मालूम कि 2 3 7 8 2 3 7 8 इनको छोड़ के बाकी सब में सेम नंबर के लिए सेम क्यूब होता है। अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 है तो यहाँ तो आंसर 91 होगा। अच्छा 1 में एक ही आंसर क्या है? 90। समझा? नहीं समझा तो एक और बार देख लो। क्या बोला है यहाँ पे? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 753571 निकालना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और मेरे को मालूम सिर्फ 4 ऐसे नंबर है जो अपना क्यूब निकालने पे दूसरा नंबर देते हैं। जैसे 2 3 7 8। 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 मिलेगा। 8 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में 2 मिलेगा। 3 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में 7 मिलेगा। 7 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में
3 मिलेगा। यही 4 अगाऊ है, बाकियों को छोड़ के 1 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर आप 4 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। अगर आप 5 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अगर आप 6 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। अगर आप 9 का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ये सब शरीफ लड़के हैं, यानी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7 वाले टर्म। ये 4 नंबर है, बाकी सबके इसमें सेम आता। तो हमको मालूम, अगर आपने किसी भी नंबर ऐसा निकाले जिसके यूनिट प्लेस में क्या है? 1, तो पक्के में किसका क्यूब होगा? ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में क्या है? 1। यहाँ पे 99, 97, 93, 91, सिर्फ एक नंबर ऐसा जिसके यूनिट प्लेस में क्या है? 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या? नहीं। अगर मास्टर की बात पे विश्वास नहीं है तो 91 का क्यूब निकाल के देख लो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता? a क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना था? 729 आता शायद, है ना? देख लो, 9 9 दा 81 इंटू 9 9 1 दा 9 8 9 दा 72। हाँ, 729 आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर उसके बाद क्या आता? 3a² b। तो यहाँ पे क्या है? 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81 इंटू बी की वैल्यू 1। फिर उसके बाद क्या था? 3ab²। a की वैल्यू क्या है? 9। b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस b क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है जी? 1 ही होता। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। यहाँ पे एक टाइम पे एक नंबर नीचे आता, एक ही 1 आ गया नीचे। यहाँ पे 27 में से एक नंबर नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे? 7। 2 जाके हो जाएगा अगले नंबर पे ऐड। 243 प्लस 2 कितना आएगा? 245। तो यहाँ से क्या नीचे आएगा? 5। ये 24 जाके हो जाएगा अगले नंबर पे ऐड। 4 प्लस 9 13, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। कितना है? 753। आगे कोई भी कैरी फॉरवर्ड करने को है क्या? नहीं, पूरा का पूरा नंबर उतार दो। 753 3571 753571। यही है। काय का क्यूब है जी? है 91 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 91 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, आंसर 91। बट इतना निकालते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको समझ गया आपको किसका क्यूब निकालना है। क्या देखना, क्या याद रखना? 2 3 7 8, ये याद रख लो, आपका काम जम जाएगा। कि 2 का क्यूब निकालूंगे 8 आएगा, 8 का क्यूब निकालूंगे यूनिट प्लेस में 2 आएगा, 3 का क्यूब निकालूंगे यूनिट प्लेस में 7 आएगा, 7 का क्यूब निकालूंगे यूनिट प्लेस में 3 आएगा। बाकी कोई भी नंबर हो तो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या था? 1। तो यहाँ पे पक्के में वो नंबर चाहिए जिसके यूनिट प्लेस में क्या होगा? 1 होगा, वही आंसर होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जिसके यूनिट प्लेस में क्या रहता? 9 रहता, तो हम लोग आंख मूंद करके वो आंसर को मार्क करते जिसके यूनिट प्लेस में क्या होता? 9। समझा? पक्के में समझा? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1728 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 262144 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 288449। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? क्यूब रूट ऑफ 262144 क्या होता है ये मालूम चाहिए। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है जी? आपको 4 दिख रहा है। तो पक्के में ये जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस में पक्के में क्या रहा होगा? 4 रहा होगा, है ना? क्योंकि 2 3 7 8 बस ये ऐसे नंबर है जो अलग अलग नंबर देते हैं, नहीं तो बाकी सब तो शरीफ रहते हैं। 1 का क्यूब निकालो तो 1 ही मिलेगा यूनिट प्लेस में, 4 का क्यूब निकालो तो यूनिट प्लेस में 4 ही मिलेंगे। अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 2 4 और 2 6 डिजिट है, यानी पक्के में 47 से बड़ा नंबर है 47 से बड़ा है। तो कौन सा नंबर ट्राई करेंगे? 47 से बड़ा है तो अपन 54 ट्राई करके देखते हैं इसके आसपास की कोई वैल्यू आती है क्या? नहीं आई तो फिर हम उससे बड़ा नंबर लेके ट्राई करेंगे। तो चलिए 54 का क्यूब निकाल के देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है? a क्यूब। 5 का क्यूब 125, 3a² b, 5 का स्क्वायर 25 इंटू b की वैल्यू क्या है? 4, 3ab² तो 3 5 जा 15 और b², 4 का स्क्वायर 16 आएगा। b का क्यूब, 4 का क्यूब कितना था? 216 था ना शायद? नहीं सॉरी 64 था। क्या लिख रहे भाई? 4 4 था 16, 16 4 64 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? अब चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई होगा जी 16 से, 5 6 जा 30, 6 प्लस 5 कितना आएगा? 11, 0 आया नीचे, 3 जाके होगा तो ऐड 4, दैट 240 आएगा। यहाँ पे 25 4 दा 25 4 दा कितना होता? 100, 100 इंटू 3 300। तो यहाँ से क्या नीचे आएगा? 4 नीचे आएगा, 6 जाके होगा ऐड, 0 प्लस 6 6, ये 24 जाके होगा ऐड, यहाँ से क्या नीचे आएगा? 4, 32 जाके होगा ऐड, कितना आएगा? 7, यहाँ पे आएगा 5, 157464, 157464। इसके थोड़ा पास में ही है वैल्यू, तो 64 ट्राई करेंगे।
ये थोड़ा सा हार्ड रहता है क्यूब निकालते हो, ठीक है, आपका तुक्का सही रहना चाहिए, रेंज मालूम रहने के बाद भी। 4 का क्यूब अभी हमने निकाला कितना था 64। 6 का क्यूब कितना आएगा 216 रहता है, 6 6 36 इंटू 6 6 6 36 कैरी 3 6 3 18 18 21 आएगा। फिर यहाँ पे 3 a स्क्वायर बी 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 3 a b स्क्वायर यानी 3 इंटू a की वैल्यू 6 b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 3 6 18 को मल्टीप्लाई करो 16 से 6 8 48 1 1 1 6 1 6 6 प्लस 8 कितना आएगा जी 14 8 8 2 2 88 आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12 तो 36 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से 6 2 12 3 1 3 3 2 6 6 प्लस 6 12 यहाँ से क्या नीचे आएगा 2 13 1 4 4 32 एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आएंगे तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 4 6 जाके होगा ऐड तो कितना मिलेगा जी यहाँ पे 94 आएगा तो 4 आएगा नीचे 29 जाके होगा आगे नंबर पे ऐड 9 प्लस 2 कितना होगा 11 कैरी 1 3 प्लस 3 6 तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 1 46 जाके होगा ऐड 6 प्लस 6 12 कैरी 1 4 प्लस 2 6 2 आगे कोई नंबर जाने को है क्या नहीं तो 262 144 262 144 काय का क्यूब आया जी हमारा 64 का काय का क्यूब आया वो 64 का। तो चलो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 64 का क्यूब। बट आप देख रहे अगर आपका बेसिक क्लियर है, हमने सिर्फ कितने नंबर ट्राई किए 2 नंबर और 2 नंबर पे हमने हमारे आंसर निकाल लिए। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है क्या नहीं है। तो चलिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1728 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं जी हम इसको 1728 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 262144 अभी हमने निकाला 262124 का आएगा क्यूब है 64 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब। तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो क्या लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 64 इंटू क्वेश्चन मार्क को ले लो x माइनस 288 इज इक्वल टू 4491 क्या किया मैंने लेट क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया मैंने x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब आपको क्या याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा साइन है डिवीजन ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है तो अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो चलिए डिवीजन को सॉल्व करेंगे 1728 को डिवाइड करो किससे 64 से जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे x से। यहाँ पे माइनस में वैल्यू इधर जाएंगी तो प्लस में तो क्या मिलेगा 4491 प्लस 288। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। देखिए 64 के टेबल में ये नंबर आता है क्या जी हमारा कि एंड में ही सॉल्व करते हैं इसको एक साथ लेकिन एक साथ में बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो 64 के टेबल में आता है क्या एक बार चेक कर लेते हैं 1728 करेंगे जी। कितने ज़ा ट्राई कर सकते हैं हम लोग 2 ज़ा ट्राई करेंगे 4 2 8 6 2 12 आएगा तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 12 में से 8 गया 12 में से 8 गया तो 4 कट के हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4 क्या नहीं आएगा जी नीचे 8 आएगा। 64 के टेबल में 448 कितने ज़ा आ सकता 7 4 28 होता है ना 7 ज़ा ट्राई करते हैं 7 4 28 7 6 42 40 प्लस 2 प्लस 2 44 आया यानी नंबर डिवाइड होता है कितने ज़ा 27 दा 27 इंटू x इज इक्वल टू इसको ऐड करो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 8 70 कैरी 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 4 7 7 9 हमको क्या की वैल्यू चाहिए जी हमको चाहिए x की वैल्यू। यहाँ पे 27 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में तो 4 7 7 9 अपॉन 27 यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट में है क्या नहीं तो यानी ये नंबर एक दूसरे को क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं 27 से डिवाइड करो कौन से नंबर को 4 7 7 9 को। तो 27 2 ज़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 54 बड़ा आ जाएगा तो 27 1 ज़ा 27 बचेगा 0 नीचे आएंगे 2 क्या आएगा नीचे अगला नंबर 7 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट ये चीज समझी पक्के में। अब 27 के टेबल में 207 के आसपास की वैल्यू कितने ज़ा ट्राई कर सकते हैं 7 ज़ा आएगा क्या 7 7 ज़ा कितना आएगा जी 49 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 4 कितना आएगा 18 17 हो जाएगा 17 में से
9 गया, कितना बचेगा जी, 17 में से 9 गया तो 8, ये कट के हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, और ये कट के हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, क्या आएगा नीचे 9। 27 के टाइम में अभी हमने देखा 189 आता है, कितने था 7 था, तो 7 था 180, बचा रिमाइंडर 0, तो ये दोनों वैल्यू काट रहे एक दूसरे को, कितने था 177 था, यानी x की वैल्यू, और x का ऐसे इक्वल है हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई जी 177, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अरे इजी है क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी चाहिए आपको। जैसे अगला नंबर जैसे दिया अगला क्वेश्चन, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 710 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बोल रहा है आप 710 में ऐसी कौन सी टर्म ऐड करोगे जो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। अब आप एक चीज बताइए, 710 के सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है, 729 बनता है। 729 काय का क्यूब है जी, 9 का क्यूब है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल के देखा था 9 का क्यूब कितना था, 729 था। तब आप एक चीज बताइए, अगर 9 का क्यूब 729, इसको क्यूब बनाना है तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा मेरे को, 19 ऐड करना पड़ेगा। कैसे निकाला समझा? आपको अगर ऐसा नहीं लिखना, आपको थ्योरी लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट x be the number which should be added to 710 to make the sum a perfect square। यानी मैं क्या बोल रहा, x ऐड करूंगा 710 में तो क्या बन जाएगा जी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। अब ऐसा नंबर जो 710 से जस्ट बड़ा है और स्क्वायर है, कौन सा है, 729, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है, द नंबर जस्ट ग्रेटर देन 710 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर is 729। Therefore क्या मिलेगा, 710 में जब मैं x बार ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 729, तो यहाँ पे प्लस 710, इधर गया तो माइनस 710, तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी जी, 729 में तो 710 गया तो 19। अब इतनी पंचायत, अगर मेंस का पेपर है तो लिखो, नहीं तो इतनी पंचायत करने की भी जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट लॉजिक लगाओ, दिमाग दिया ना भगवान ने, बस उसका इस्तेमाल करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज। आपको इसका क्या निकालना है जी, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे जो क्यूब रूट वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से गायब हो जाएंगी। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, और मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब आपको ये चीज मालूम होंगी, ये क्या है, क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो 3 के स्क्वायर का पावर क्या है 1/3, है ना। अब आपने ये चीज पढ़ा होगा, आप a टू द पावर m टू द पावर n लिखो, चाहे a टू द पावर n टू द पावर m लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। यानी आप इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकता। 3 का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है ये क्यूब रूट के बाहर और अंदर आ सकता है। यानी आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने का ये फायदा हुआ कि आप क्यूब रूट ऑफ 3 की जगह कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ 3 को ले लूंगा x, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या किया मैंने, लेट क्यूब रूट ऑफ 3 को ले लिया मैंने x। अब आप ऐसा फैक्टर ढूंढो जिससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। क्या बन जाए जी, यहाँ पे क्यूब बन जाए, और जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। मतलब
देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है क्या जी। अब आप एक चीज देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही है, क्या दिख रही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। अगर आपको याद हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, अगर इसको लेके आना है, क्या रहता फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है क्या? ये वाला फॉर्मूला याद है? तो देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, यानी क्या क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। क्यूब में बनाना है तो बस काय से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसी को काय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे? क्या है ए की वैल्यू यहाँ पे? एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? वन, तो काय से मल्टीप्लाई कर दो? एक्स प्लस वन से इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी वन का क्यूब बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट क्या कर सकता हूं मैं? कैंसिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या लिया हूं मैंने? क्यूब रूट ऑफ 3 लिया हूं। तो इसके जगह जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ 3 रखूंगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 रखूंगा तो क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा जी मेरा? कैंसिल हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन से मैंने क्यूब रूट को कर दिया गायब। तो यानी ये करने के लिए मेरे को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा जी? एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करा, और एक्स की वैल्यू क्या है जी? क्यूब रूट ऑफ 3 है, यानी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस वन से। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बन गया जी मेरा? रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों बना समझा? इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस तरीके का मिलेगा कि उसमें मेरे को क्यूब नहीं मिलेगा। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर बना हमारा? क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस वन। तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है समाप्त।